देखो नेक्स्ट देखो भी, if limit x tends to 0, a x square e to the power x minus b log e 1 plus x plus c x e to the power minus x upon x square sin x equal to 1, then find the value of 16 a square plus b square plus c square. ओके, अब इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू क्या है देखो, देखो इसका सॉल्यूशन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, और दिस इज लिमिट क्या दिया है 1, मतलब ए बी सी की वैल्यू पहले फाइंड करना है। लेकिन कैसे किया देखते, पहले ए बी सी फाइंड किया है क्या डायरेक्टली इस इक्वेशन को निकाला है वहाँ से। ओके, देखो अभी एनालाइज द लिमिट, वी आर गिवन दैट एल इक्वल टू दिस वन, गिवन दिया ये इक्वल टू 1 एज एक्स टेंड्स टू 0, द न्यूमरेटर अप्रोचेस टू एक्स टेंड्स टू 0 पुट करने के बाद न्यूमरेटर क्या था 0, तो देखो एक्स इक्वल टू 0 पुट करो न्यूमरेटर, देखो यहाँ पे पुट किया 0 आ रहा है, और डिनोमिनेटर अप्रोचेस टू 0 मतलब दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाय 0। सो वी यूज अ टेलर सीरीज एक्सपांशन, क्योंकि log 1 प्लस एक्स है ना, तो यहाँ पे टेलर सीरीज एक्सपांशन का यूज करेंगे। टेलर सीरीज मतलब बाइनोमियल एक्सपांशन में क्या, वो याद रख लो। ओके, तो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, और साइन एक्स का, ठीक है। देखो इवेल्युएट इट दिस मेथड, एल हॉस्पिटल रूल फॉर दिस। ओके, ओके देखो अभी, कैसे किया देखो, एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करके नहीं किया उसको, ठीक है, ये आसान रहेगा। अभी देखो ई टू द पावर एक्स है, लॉग 1 प्लस एक्स है, और ई टू द पावर माइनस एक्स है, और साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे साइन एक्स को लिख सकते हैं अपन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, साइन एक्स को लिखा है यहाँ पे नहीं कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल पर ये दूसरे एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से अपन कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके, वो मेथड मैं बताऊंगा। जैसे इसमें जो मेथड है वो भी देख लो, है ना, ये मेथड के हिसाब से देखो साइन एक्स इक्वल टू क्या एक्स माइनस एक्स क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपन 5 फैक्टोरियल, इसको याद रखो। साइन एक्स की सीरीज, ई टू द पावर एक्स की सीरीज याद रखो, ये लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, और ई टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस प्लस माइनस, है ना, जैसे ई टू द पावर एक्स में पूरा प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको याद रखो। ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 4 को छोड़ दें। अब ये देखो, इसको लेके एक्सपांड द फंक्शन यूजिंग टेलर सीरीज, मतलब ये सीरीज याद रखना पड़ेगा। एक्सपांड द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर डी एक्स इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर को ये जो साइन एक्स है इस सीरीज को क्या मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 5 by 6 ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 7, द लीडिंग टर्म इन द डिनोमिनेटर इज एक्स क्यूब, फॉर द limit to be finite the non-zero constant, the leading term in the numerator must be of degree 3, तो एक्सपांड द न्यूमरेटर करेंगे, तो देखो एन एक्स इक्वल टू नहीं, एन एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स माइनस बी लॉग ई 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है ये, उसको मल्टीप्लाइंग बाय ए टू द पावर एक्स की सीरीज करेंगे, दैट इज दिस वन, तो आगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस ए बाय 2 एक्स टू द पावर 4। सेकंड टर्म है माइनस बी लॉग 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस ये लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज है, लॉग टू द बेस ई एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ये आ गया पूरा। थर्ड टर्म क्या है सी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, तो सी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस, तो ये आ गई सीरीज। अभी एक्स के टर्म देखो, एक्स स्क्वायर के देखो, एक्स के टर्म इसमें क्या नहीं है, तो देखो यहाँ पे माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी बाय 2 माइनस सी, तो ये देखो ये नेक्स्ट एक्स क्यूब है ए माइनस बी बाय 3 प्लस सी बाय 2, मतलब ये in order of x to the power 4, evaluate the limit and find abc, the limit expression becomes देखा, यहाँ पे देखो ये पुट कर देंगे न्यूमरेटर की जगह ये, और डिनोमिनेटर किसको पुट करेंगे, जो निकाला होगा अपने, है ना, यहाँ पे निकाला था, ये देखो डिनोमिनेटर ये। अभी देखो ये जो आ गया ना, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर आ गया इक्वल टू 1 है,
As argued earlier, for the limit to be a non-zero constant, the coefficient of the term is numerator with a power less than 3 must be 0. Power less than 3 must be 0. The coefficient of x क्या है? C minus b equal to 0. That implies C equal to b. है ना? यहाँ पे देखो, the limit to be a non-zero constant, the coefficient of the term in the numerator with a power less than 3 must be 0 लेंगे. मतलब c minus b equal to 0 और x square का मतलब a plus b by 2 minus c equal to 0. क्योंकि फाइनाइट लिमिट है ना, तो जिसका पावर लेस से 3 है वो उसका कोएफिशिएंट 0 लेना पड़ेगा. Substitute c equal to b into the second equation. So a plus b by 2 minus b equal to 0 मतलब a equal to minus b by 2 equal to 0 मतलब b equal to 2 है. We have c equal to b that is equal to 2 है. ये रेशियो आ गया. अभी देखो ये जो है ये the now the coefficient of x and x square are 0. The limit simplifies to जैसे नहीं कि x square मतलब ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया. अभी बचे हुए टर्म, इस टर्म में ने क्या, ये जो है ना ये पुट करेंगे इसको. देखो यहाँ पे a माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब. तो ये आ गया, क्या पुट करेंगे, देखो a माइनस बी बाई थ्री एक्स क्यूब के साथ सेपरेट किए, डिवाइड बाई एक्स क्यूब किए. तो a माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स 1 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर that is equal to a minus b by 3 plus c by 2. We are given that this limit is equal to 1. So a minus b by 3 plus c by 2 equal to 1. Now substitute b equal to 2a पुट करेंगे और c equal to 2a into this equation. तो देखो इसमें पुट करने के बाद a की वैल्यू क्या आएगी, देखोगे देखो a minus 2a by 3 plus 2a by 2 equal to 1. So a minus 2a by 3 plus a equal to 1 मतलब 2a minus ऐसे देखो 2a माइनस 2a बाई थ्री इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइंग बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा 6a माइनस 2a इक्वल टू 3 मतलब 4a इक्वल टू 3 मतलब a इक्वल टू 3 बाई 4. अभी a इक्वल टू 3 बाई 4 तो b इक्वल टू 2a दैट इज 3 बाई 2. तो c इक्वल टू b है दैट इज 3 बाई 2 मतलब a इक्वल टू 3 बाई 2 3 बाई 4 b इक्वल टू 3 बाई 2 c इक्वल टू 3 बाई 2. तो पुट कर दो वो, मेरे को क्या चाहिए 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकलना है. ए स्क्वायर क्या आएगा 3 बाई 4 होल स्क्वायर 9 बाई 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 2 होल स्क्वायर 9 बाई 4, सी स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 2 होल स्क्वायर 9 बाई 4. ठीक है, ये पूरे वैल्यू इसमें पुट कर दो. दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या था 81 बाई 16. तो 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 इंटू 81 बाई 16 दैट इज 81. सो 81 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है ना. ये टेक्निक थोड़ी आसान है. दूसरी टेक्निक कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. डिफ्रेंशिएट करने कैसे, ओके ये टेक्निक याद रखो, ये आसान तरीका है. तो डिफरेंशिएट न्यूमरेटर डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं. ओके नहीं तो दूसरी टेक्निक कैसे डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर है ना. तो यहाँ पे बचेगा ये एक्स स्क्वायर कट, यहाँ से डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 बाई एक्स आएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स बचेगा सिर्फ, है ना. नहीं तो डिवाइड बाय एक्स क्यूब किया सपोज, डिवाइड बाय एक्स क्यूब भी कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया तो वो डायरेक्टली इक्वेशन निकल जाएगा. ओके करके देखते शॉर्टकट टेक्निक के हिसाब से, है ना. यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है ना, तो इसको अगर सपोज ऐसे किया ए एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स माइनस बी लॉग ई 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन क्या है एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे ना, और दिस इज इंटू 1 अपॉन ये न्यूमरेटर को डिवाइड हो गया, अभी डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वेयर है ना साइन एक्स, तो ये एक ही एक्स स्क्वेयर इसके साथ और डिवाइड बाय एक्स, तो दोनों एक्स क्यूब हो गया. तो एक्स स्क्वायर कट साइन एक्स बाय एक्स बचेगा. यहाँ पे लिमिट यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 0 है, तो एक्स टेंड्स टू 0 तो ये क्वांटिटी क्या मिलेगी, दिस क्वांटिटी इज 1 है ना. तो डायरेक्टली इसके हिसाब से दिस इज
ए इक्वल टू मतलब नहीं क्या डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लगा है, सो दिस इज इट ए ई टू द पावर एक्स बाय एक्स, है ना, माइनस बी, इसको एक्स क्यूब आएगा, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस से मतलब नहीं कि ये पहले लिखता हूँ मैं प्लस सी e टू द पावर माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस बी लॉग ई 1 + x अपॉन एक्स क्यूब, है ना। इसको फिर से अगर सिंप्लीफाई किए तो सॉल्व कर सकते हैं, बट आप यही मेथड याद रखो कौन सी जो ये लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट